मुनज़्ज़म वाले इक़दामात के नतीजे में जनाब स्पीकर मुल्क की मईशत एक वल्नरेबल सूरत हाल से निकल कर स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है। बजट माली साल 2023-24 के जरिए मुल्क जो इक़दामात हम ये लेने जा रहे हैं, जिसकी तफसील में भी हाउस में अर्ज करूँगा, इसके नतीजे में इंशाअल्लाह ये मुल्क स्टेबिलिटी से अब ग्रोथ यानी तरक्की की तरफ अपना सफर नामजद करेगा इंशाअल्लाह। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में प्री बजट इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर अदील सिद्दीकी, सीनियर नायब सदर नजमुद्दीन कुरैशी, सरपरस्त इकबाल बेग समेत दीगर मेंबरान ने बजट तकरीर को सुना, जिसके बाद सदर अदील सिद्दीकी ने वफाकी बजट बराए 2023 और 24 पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मईशत जिस दौर से गुजर रही है, महसूस होता था कि इंडस्ट्रीज पर मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर सुनने के बाद इस बात का अंदाजा हुआ है कि हुकूमत ने नए टैक्स ना लगाकर इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिलीफ दिया है। हुकूमत ने बजट में जिन तरजीहात का तयन किया वो बिलाशुबा अवाम के मुफाद में है और ये कहा जा सकता है कि मुतवाज़न बजट है। जी, आज का बजट हमने सुना और आज का बजट बहुत अच्छा बजट था, बड़ा इंप्रेसिव बजट रहा। इसहाक डार साहब ने जो आज बजट स्पीच दी उसके अंदर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि देखें, जब ये बजट शुरू हो रहा था तो हम ये समझ रहे थे कि हमारे कंधों पे मज़ीद बोझ डाल दिया जाएगा, लेकिन उसके बरक्स हुआ और सूरत हाल ये रही कि जब उन्होंने सेक्टर शुरू किए तो उन्होंने इंडस्ट्री शुरू की तो इंडस्ट्री के अंदर मराद देना शुरू कर दिया। उन्होंने एग्रीकल्चर की बात शुरू की तो एग्रीकल्चर में मराद देना शुरू कर दी। उन्होंने आईटी की बात शुरू की तो आईटी में मराद देना शुरू कर दी। विमेन एंटरप्रेन्योर की बात की तो उनको मराद देना शुरू कर दी। बहुत सारी चीज़ें, कोई चीज़ नहीं भूले, एक एक सेक्टर उठाते चले गए और उस पर मराद डिस्काउंट, मराद टैक्स, उसके ऊपर छूट। फिर उसके बाद उन्होंने जो हमारे पाकिस्तानी बाहर मुकीम है उनके लिए भी 2% टैक्स लगता था, वो भी ख़त्म कर दिया है। ये सारी चीज़ें, हाँ, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी थी। बजट स्पीच बहुत अच्छी थी उनकी, लेकिन उसके अंदर एक ज़रूर मैं बात में कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा बजट का खसारा भी इसी बजट में नज़र आ रहा है। वो 7,300 अरब रुपया है। वो हुकूमत कैसे पूरा करती है ये देखने के होगा, इंटरेस्टिंग होगा। और वो ख़ुद उन्होंने बोला कि जी 7,100 अरब जो है हमें टैक्स देना है, तो ये सारी 7,100 अरब मार्कअप देना है हुकूमत पाकिस्तान को। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि अभी हल होना बाकी है। जबकि दीगर ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा बजट है और पहली दफ़ा रिकग्नाइज़ किया गया है कि ये एग्रीकल्चर कंट्री है। हम बचपन से तो सुनते थे कि ये ज़रई मुल्क है, लेकिन पॉलिसीज़ में नज़र नहीं आता था कि ये ज़रई मुल्क है। पहली दफ़ा इन्होंने सीड्स को एग्जम्पशन दिया है कस्टम ड्यूटी से, सारी मशीनरी को एग्जम्पशन दिया है, तो उसके अच्छे नताइज आएंगे इंशाल्लाह। बम्पर क्रॉप्स होंगी, यही बेसिक हमारी नीड है। जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तान का ताल्लुक़ है उसमें भी इन्होंने अच्छी सहूलतें दी हैं, लेकिन अभी भी डॉलर मार्केट रेट में और इंटर बैंक में 15 से 20 रुपए का फ़र्क है। अगर ये दूर हो जाएगा तो फिर हुंडी के ज़रिए जो पैसा आ रहा है वो इंशाल्लाह डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास आएगा, उससे भी फ़ायदा होगा। इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी सहूलत दी है इन्होंने अगले 2-3 सालों के लिए, उसके भी अच्छे नताइज जाएंगे। अच्छा हुआ जो भी बजट आया इस साल, मेरा ख्याल में बेहतर बजट है। हमारे यूथ को चाहिए कि अब आईटी के में करें, क्योंकि हमारा मुल्क अब आईटी में आगे जाना चाहिए। जिस तरह दूसरे ममालिक आईटी में बहुत आगे चलेंगे, हमारे नौजवान अभी पीछे है। हम नौजवान से मैं यही करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आईटी के अंदर आएँ और मुल्क को जो है ज़रूरत लेके दें। इसी तरीके से जिस तरह इन्होंने 2% जो कि ओवरसीज़ से आते पर टैक्स लेते थे वो ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह और दूसरी चीज़ों पर टैक्सेस ख़त्म किए गए हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि इंशाल्लाह ताजी दोस्त बजट है, इससे आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। आज हुकूमत पाकिस्तान ने जो बजट पेश किया है मैं उसको आवाम दोस्त बजट करार दूँगा और बड़ी खुशी की बात है हुकूमत पाकिस्तान ने, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान ने जो जिस तरह से अपनी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हम सियासत बचाने के बजाय हम रियासत बचाने आए हैं, तो आज बजट से महसूस होता है कि वाकई वो रियासत बचाने की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से ताजिर बरादरी के साथ साथ आवाम को रिलीफ दिया गया है, टैक्सेस ख़त्म किए गए हैं, यूथ के हवाले से बात की गई है, आईटी के हवाले से बात की गई है, अगर ज़राअत के लिए जो बजट पेश किए गए और मुख्तस किए गए हैं फ़ंड, उससे ज़ाहिर होता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की मैशत को तरक्की के लिए लाजमी हर दिन कोशा है।
मैं इस आवाम दोस्त बजट पे हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ।